4 जनवरी 1932 बर्लिन में पहली जंग अजीम की शिकस्त के असरात नुमायां थे। मुआशरा सियासी अफरा तफरी का शिकार था। ऐसे में इंजीनियर वर्नर वान ब्राउन अपने ख्वाबों की दुनिया में कैद था। वर्नर ने कलम उठाया और अपनी डायरी में लिखा, अगर इंसान को खला तक पहुंचना है तो उसे ज़मीन के कैद खाने को चीरने वाली कुव्वत चाहिए, वही कुव्वत जो आज मैदान जंग में मौत बांटेगी। और फिर उसने एक ख़तरनाक हथियार की तख्लीक पर काम शुरू किया, जिसे आज बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है। 10 साल बीत गए। 3 अक्टूबर 1942 को दूसरी आलमी जंग की गन गरज में हिटलर को फतह चाहिए थी, ऐसी फतह जो दुश्मनों की हड्डियों तक लरज़ पैदा कर दे। वर्नर वान ब्राउन अब नाज़ी साइंसदान V2 रॉकेट के तजर्बात में मसरूफ था, जिसे 3 अक्टूबर 1942 को बर्लिन ज़ीटुंग ने लिखा। V2 रॉकेट रीचेस द एज ऑफ स्पेस, जर्मनी अनलीशेस फ्यूचर वेपनरी, यानी रॉकेट खला की सरहद को छू गया। जर्मनी ने मुस्तकबिल के हथियारों का आगाज कर दिया। ये वो पहला मौका था जब इंसान का बनाया हुआ मिसाइल 88 किलोमीटर बुलंदी तक गया और फिर खला से ज़मीन पर अपनी आवाज़ से 4 गुना तेज़ी से लौटा। और फिर 8 सितंबर 1944 को V2 ने पहली बार लंदन को निशाना बनाया। 9 सितंबर 1944 को दी टाइम्स लंदन ने लिखा, इंतकामी हथियार लंदन पर आ गिरा, आसमान से मौत की बारिश बरसने लगी। पैनी म्योंडे में हर रात धमाकों के साथ आसमान रोशन होता। मजदूर जिनमें बेशतर कैदी थे जान हथेली पर रखकर रॉकेट तैयार करते। वक्त गुजरता रहा। आखिर 9 मई 1945 का दिन आया। जर्मनी हार चुका था, मगर जंगी साइंसदान अब भी कीमती थे। अमेरिका ने ऑपरेशन पेपर क्लिप के जरिए वान ब्राउन और उसकी टीम को खुफिया तौर पर जर्मनी से निकाल लिया। 10 मई 1945 न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है, जर्मन रॉकेट एक्सपर्ट्स नाउ इन US कस्टडी, फ्यूचर ऑफ वॉर एंड स्पेस एट स्टेक। अमेरिका ने रेडस्टोन और फिर एटलास मिसाइल तैयार की, जिनकी बुनियाद V2 थी। दूसरी जानिब सोवियत यूनियन ने सरकई कोरोल्यूव की क़यादत में R7 बैलिस्टिक मिसाइल तख्लीक कर लिया। और फिर 4 अक्टूबर 1957 के दिन दुनिया का पहला ICBM और पहला मसनूई सियाचा स्पुतनिक खला में जा पहुंचा। 5 अक्टूबर 1957 के प्राडा ने लिखा, सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक खला में भेज दिया है, इंसानियत खला के अहद में दाखिल हो चुकी है। और फिर 14 नवंबर 1960 का दिन आया। बैलिस्टिक मिसाइल अब सिर्फ जंगी हथियार नहीं, बैनुल अक़वामी ताकत के इजहार का जरिया बन चुके थे। 3 मराहिल पर मुश्तमिल ये हथियार ज़मीन से दागे जाते, खला में तैरते और फिर बर्क रफ्तारी से तबाही बरसाते। इसके 3 फेज़ होते हैं। सबसे पहला बूस्ट फेज़, इसमें मिसाइल खला की तरफ बढ़ता है और इंजन फ़ाल हो जाता है। उसके बाद मिड कोर फेज़, इसमें इंजन बंद हो जाता है और मिसाइल खला में तैरना शुरू होता है। और आखिर में रीएंट्री फेज़, वॉरहेड ज़मीन की तरफ आता है और हदफ को निशाना बनाता है। और यूँ 11 मई 1998 के दिन पाकिस्तान ने भारत के जौहरी तजरीबात के बाद दुनिया को दिखा दिया कि वो भी किसी से कम नहीं। उस दिन ना सिर्फ न्यूक्लियर बम तजर्बा हुआ, बल्कि बैलिस्टिक मिसाइल गौरी और शाहीन के तजरीबात ने भी दुनिया को चौंका के रखा। 12 मई 1998 डॉन अखबार लिखता है, पाकिस्तान कंडक्ट्स मिसाइल टेस्ट गौरी एंड शाहीन टेक फ्लाइट। पाकिस्तान ने मिसाइल तजर्बे किए, गौरी और शाहीन का कामयाब तजर्बा किया। भारत के पास अग्नि 5 था, इसराइल के पास जेरिको 3 था और चीन ने DF-41 के जरिए मैदान मार लिया। 3 अगस्त 2021 ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि चाइना टेस्ट DF-41 कैपेबल ऑफ हिटिंग द टारगेट्स साइमल्टेनियसली। DF-41 का तजर्बा किया गया। बैक वक्त चीन ने 10 अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखने वाला मिसाइल तजर्बा कर लिया। और फिर बुध 20 अप्रैल 2022 को रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने दुनिया को पैगाम दिया कि ताकत अब महज फौजी नफरी से नहीं, बल्कि असलहे के मेयार से नापी जाएगी। उसी दिन रूस ने सेटन 2 RS-28 सरमेट का तजर्बा किया। 20 अप्रैल 2022 RT न्यूज़ ने रिपोर्ट किया, रशिया टेस्ट सरमेट ICBM कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग कॉन्टिनेंट। यानी जो ICBM रूस ने सरमाट का तजर्बा किया है, ये एक पूरे बर्रे आज़म को तबाह करने की सलाहियत रखता है। इसकी रेंज 18,000 किलोमीटर, इसके 10 से ज़ायद वॉरहेड है। ये मिसाइल सिर्फ हथियार नहीं बल्कि कहर है। आज बैलिस्टिक मिसाइल सिर्फ हथियार नहीं रहा, बल्कि इंसान की जहानत, वहशत और खौफ का इम्तजाज है। ये कहानी वर्नर वान ब्राउन से शुरू हुई, लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुई। हर मुल्क आज भी अपने खंजर को आसमान की धार पर तेज़ कर रहा है, क्योंकि जंग का मैदान अब ज़मीन पर नहीं
خلا میں بچھایا جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ انفارمیٹیو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل انفو 360 پلانٹ کو فوراً سبسکرائب کریں، اور ہاں، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبانا ہے۔